जी बच्चों, ये वही हिस्सा है जिसको अभी हमने पहले पार्ट में व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे उस लेक्चर के, अब वो आपकी नज़रों के सामने है कि आपसे पूछा जाए दो सेट्स के यूनियन को डिफाइन कीजिए। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स कंटेन्ड इन आइदर सेट और बोथ सेट, दोनों में से किसी एक में या दोनों में मौजूद तमाम एलिमेंट्स जब जिस सेट में आ जाएंगे उनका यूनियन कहलाएगा। और मेन चीज़ है इस लेवल पे आपको इसे इस शक्ल में ज़रूर लिख के बताना चाहिए। ये इम्प्रेशन है आपके लिए पूरे मार्क्स का कि आपको उस अपनी टर्म को यूं डिफाइन करना है कि ए यूनियन बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये वाला साइन किस चीज़ का है? और का साइन है जी। नीचे एक एग्जांपल दे दें तो आपके मुकम्मल मार्क्स जो हैं वो श्योर हो जाते हैं उस सिलसिले में। उसके बाद है जी, अब यहाँ पे देखिए वो कुछ रिमार्क्स, ये बातें बड़ी काम की होती हैं। इनसे भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन सेट, सो कॉमन एलिमेंट्स राइट ओनली वंस। यानी कि जब एलिमेंट्स कॉमन हो दोनों सेटों में तो आपने उसे एक बार ही लिखना है, इस बात से आप पहले भी वाकिफ हैं। कहता है जब ए बी का सबसेट हो, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। जी, ये सिंपल सी बात है। जब आप दो सेटों की यूनियन ले लोगे ना तो उसमें ए हो या बी हो, वो दोनों के दोनों जरूर उसके सबसेट रहेंगे, क्योंकि दो सेटों की यूनियन बड़ा सेट होता है। ठीक है, बी जो है वो भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। अगर वो सबसेट हैं तो एक और बात कि अगर वो ए और बी जो है वो फाइनाइट सेट्स हैं तो ए के एलिमेंट्स की तादाद जरूर कम या बराबर होगी ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की तादाद के, और इसी तरह से बी के एलिमेंट्स की तादाद कम या बराबर होगी ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की तादाद के। तो ये जो तीसरे नंबर पे मैंने लाइन लिखी है बोली है, इस पे के बारे में आपको समझ आ गई है? कुछ थोड़ा सा वजाहत आप कर दें, मुझे तसल्ली हो जाए बच्चों को समझ आ गई है। जी बेटा, कौन बोल रहा है? जी बच्चों, मरियम आप बता दें। सर इसमें आपने बताया कि ये वाला पूछते हैं ना, तीसरे वाला पॉइंट। जी जी जी। सर इसमें आपने बताया कि ए की यानी कि जो ए की तादाद होगी ना, हम्म। वो कम या वो बी नहीं, बी की तादाद ए से कम या बराबर होगी। ए बी से नहीं बेटा, ए यूनियन बी से। ये ए देखिए यूनियन बी से ना। बेटे, आपकी आवाज कट रही है, वैसे बोलें, बताएं। जी जी सबा। सर ए की तादाद बी से कम या बी से कम या बराबर होगी। चलिए, मुझे आपकी आवाज ब्रेक होती हुई दिखा दे रही है, सुनाई दे रही है बच्चों। मैं बोल देता हूँ। ये आपके सामने एक एग्जांपल पड़ी है इस पेज पे। इसमें ए के एलिमेंट्स दो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके दो हैं, जिसे हमने बोला था कार्डिनैलिटी इसकी 2 है। और सेट बी को देखें तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं। अब जब हम उन्हें उनके यूनियन लिए तो उसमें कितने एलिमेंट्स आए हैं? 5 आए। 4 5 आए, 5 आए, अच्छा जरा गौर देखें। 5 हाँ जी, तो ए के एलिमेंट्स की तादाद ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की तादाद के इस वक्त लेस देन के रिलेशन में है। ये कभी बराबर भी हो सकती है। बराबर किस सूरत में होगी, कोई बच्चा बता सकता है? जब दोनों सेट के एलिमेंट सेम हो। जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम हो उस सूरत में भी, और जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स डिसजॉइंट हो टिपिकली उस केस में भी। जब उनके एलिमेंट्स डिफरेंट हो, जब सेम हो तो असल में वो सेट ही एक है ना, तो इसलिए उस पे हम जी बात सर। नहीं करते, वो क्लैरिटी नहीं इतनी देता। ये देखिए, अगर ए में एलिमेंट है 1 और 2 और बी में एलिमेंट आ जाए 3 4 5। हेलो, जी सर बताएं। ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। ये रिलेशन क्लियर हो गया? जी सर। जी हाँ जी, सर। ऐसा इंटरसेक्शन के लिए भी आपको बताएंगे जी। अब आगे है डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स
कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ सेट्स, दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स हो। वैसे ये बातें मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ, सो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा। अगर आप लोगों को क्लियर है तो आगे बढ़ना चाहिए हमें। अब यस यहाँ पे सर। ये वाला रिलेशन बस याद रख लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी, जब दो सेटों की इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम उसे छोटा सेट कंसीडर करते हैं, तो वो ए का और बी का सबसेट होता है। प्रॉपर हो सकता है, इम्प्रॉपर हो सकता है। अगर दो सेटों में व्हेन नो एलिमेंट्स कॉमन, जब दो सेटों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है। ये आगे एग्जांपल्स दे रहा है, जैसे कहता है कि इवन और ऑड इंटीजर्स के सेट की अगर इंटरसेक्शन ली जाए तो एम्प्टी सेट आएगा। जी सर। आगे बढ़िए। यस सर। ये बातें मैंने आपको सारी बता दी हैं। कहता है हाउ विल यू डिफाइन डिसजॉइंट सेट्स, तो मैंने तो आपको डिसजॉइंट सेट्स जो हैं वो सेट्स के साथ भी और बल्कि वेन डायग्राम्स में विजुअली भी ये सब कुछ दिखा दिया है। तो आई होप कि अब आपको डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, ये टर्म्स बिल्कुल भी जो हैं ये प्रॉब्लम नहीं करेंगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी लॉज और आइडेम्पोटेंट लॉज हैं, इनको जरा देख लीजिए। जी बेटा। सर जी जी। सर मैंने ये लिया नहीं, ओवरलैपिंग सेट वो होता है ना जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होता है। जी जी, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो और कम से कम एक एलिमेंट दोनों सेटों के पास ऐसा भी हो जो दूसरे में ना हो, यानी कि वो एक दूसरे के सबसेट भी ना हो। यस सर। कम से कम उनकी, जैसे हम ये कहते हैं कि उनकी इंटरसेक्शन खाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ अगली शर्त भी है, सिर्फ इतनी बात से पूरा मामला क्लियर नहीं होता। इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होने के सबसेट साथ भी ना साथ हो एकदम। हाँ, दोनों एक दूसरे के सबसेट भी ना हो। जी बिल्कुल, आप दोबारा से वो वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपके वो हिस्सा मिस हुआ है तो आपको समझ आ जी जाएगी। ठीक है। अब ये देखिए जरा, यहाँ पे एक बड़ा अहम पॉइंट है, एमसीक्यूज के लिए बड़ी काम की चीज है ये हिस्सा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, ये कहता है इक्वल होता है अगर ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हों, ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ देयर इंटरसेक्शन। और इस तरह यूनियन के लिए इस हिस्से को इधर ले आइए आप, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ये रिजल्ट्स इजीली वेरीफाई किए जा सकते हैं। कोई से दो ऐसे सेट्स ले लें जो फाइनाइट हो, ओवरलैपिंग हो, तो आपको ये रिलेशन होल्ड करता हुआ नजर आएगा। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट बता चुका हूं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मैंने अभी इस लेक्चर के पहले हिस्से में आपको कंप्लीमेंट को भी शेड करके सिखाया है, फिर मैंने डिफरेंस को भी शेड कर करके दिखाया है। कोई बच्चा कुछ बोल रहा है लेकिन आवाज इतनी कट रही है कि मेरे तक प्रॉपर अल्फाज नहीं पहुंच रहे। जी आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे ये जो रिमार्क्स हैं बेटा, ये सारे याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए एग्जांपल्स के साथ समझाए जा रहे हैं। ए माइनस बी इक्वल नहीं होता बी माइनस ए के। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज नोटेड बाय, इसको लिखने का तरीका ए माइनस बी लिख लें या ए स्लैश बी लिख लें, ये दोनों डिफरेंस के लिए टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। सो सिंपल जी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सेट्स पे जिनकी आपको समझ होनी चाहिए। जब आपको एलिमेंट्स दे दिए जाएं तो आसानी से वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट्स ये निकालना मुश्किल काम नहीं है। बाय नेम इन प्रॉपर्टीज को याद रखिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है यूनियन की, कि ए यूनियन बी का जवाब हमेशा इक्वल आता है। बी यूनियन ए के इंटरसेक्शन के लिहाज से हम इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे आपने रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए पढ़ी है, अब सेट्स के लिए है, कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सेम फॉर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है, कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये था आपका यूनियन के लिए। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन बाहर, इंटरसेक्शन अंदर। और अगर
ये हिस्सा देखें तो अब इंटरसेक्शन बाहर है, यूनियन अंदर है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। फिर आप इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉज को याद रखिए कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है जी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये वो सब बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ज़रूर आपके नोटिस में होनी चाहिए, आपके जहन में होनी चाहिए सेट्स के ऑपरेशंस को डिस्कस करते हुए। इसमें 3 सेट्स भी आपने देखे कुछ प्रॉपर्टीज में, और कुछ में 2 सेट्स इन्वॉल्व हैं। जी बच्चों, कोई प्रॉब्लम है अभी तक? जिनको कोई मसला है वो पूछ लीजिए मेरे से।